हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में करेंगे हम अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ योर ट्राइंगल्स। देखेंगे ट्राइंगल्स में आपके पास कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किस तरह के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। मैंने थेल्स थ्योरम काफ़ी बार क्लास में भी डिस्कस की है और इवन उसकी वीडियोज़ भी बना रखी है। इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके प्रूफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है और साथ में मैं ऑल इन वन जितने भी हमारे पास जितने भी थ्योरम्स हैं उन सबका वीडियो एक साथ लेकर आऊँगा एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपके पास ये जो DE लाइन है, जो DE लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है। तो देन आपके पास कंडीशंस कुछ आ जाती है, जैसे आ जाती है AD/DB इक्वल टू AE बाई EC। सबसे पहले आपको याद रखना है ये वाली रेशो। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म बता रखी है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड एक्सटेंडेड फॉर्म क्या कहती है कि आपके पास साथ में आ जाता है, देख लीजिए, अगर हम ऊपर अपर वाला पार्ट अगर आधा लेते हैं, AD लेते हैं, तो आपको नीचे वाला पार्ट पूरा लिखना है। AD/AB इक्वल्स टू AE बाय AC, ये भी हो जाती है आपके पास। और इसी तरह से अगर ऊपर वाला आप फुल पार्ट लेते हैं तो नीचे वाला आपको पार्ट लिखना है उसके नीचे। तो क्या बन जाएगा, AB/DB इक्वल्स टू AC बाय EC। तो आई होप ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी तरह पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस। आपको ये याद रखना है कि किस तरह से आपको ये अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात आती है यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इन एक्सरसाइज 6.2। नाउ रिमेंबर एक्सरसाइज 6.2 ऑफ योर एनसीईआरटी विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एज पर द सिलेबस। तो आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है। उसमें आपके पास AD/DB इज इक्वल टू AE बाई EC ऑलरेडी गिवन है और आपको प्रूव करना है कि लाइंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो इस चीज में आपको उल्टा दे रखा होता है, मतलब आपको रेशोस आपको प्रोपोर्शनल दे रखी है साइड्स ऑलरेडी, आपको साइड्स क्या करनी होती है, पैरेलल बतानी होती है। ये आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सिलेबस में आपके सिर्फ बीपीटी का प्रूफ है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ नहीं है, याद रखिएगा। ट्राइंगल्स में से आपको एक ही थ्योरम प्रिपेयर करनी है। तो चलिए नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, इसके बाद आता है सिमिलैरिटीज। नाउ सिमिलैरिटीज के हमारे पास कितने क्राइटेरिया होते हैं? सिमिलैरिटीज के हमारे पास 3 क्राइटेरिया होता है, जिसमें सबसे पहला आता है SSS, दूसरा आता है SAS और तीसरा आता है AA या फिर AAA के नाम से हम उसे जानते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो बाय CPST उनके सारे एंगल्स इक्वल और सारी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। नॉट इक्वल बट क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और एक और चीज याद रखिएगा, सारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ऑल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट इसका उल्टा नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा आपको, ऑल कॉन्ग्रेंट, सारे के सारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, सिमिलर होते हैं। लेकिन इसका वाइसी वर्सा ट्रू नहीं है, सारे सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल, जबकि सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं होता है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं बट सारे सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। ओके, तो अभी मैंने आपसे बात की कि मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक है ABC दूसरा है FED। ये दोनों अगर हमारे पास सिमिलर है तो बाय CPST आई टोल्ड यू इनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल, और उनके एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो उसको ध्यान से देख लेते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या कही, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये इस पहले की हमने अगर पहली दो ली नंबर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, AB अपॉन FE। अगर इसके दो लेते हैं BC तो इसका कौन सा आएगा, ED आएगा। और अगर इसका फर्स्ट और थर्ड लेते हैं A और C लेते हैं तो उसका F और D आना चाहिए। और यू हैव टू रिमेंबर, तो जो साइड्स के बीच में रेशो होती है पैरीमीटर्स के बीच में भी रेशो उतनी ही रहती है। और यू हैव टू रिमेंबर, जो A एंगल होगा वो एंगल F के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल B हो जाएगा एंगल E के इक्वल, और एंगल C हो जाएगा एंगल D के इक्वल। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQ। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है और इवन हमने एग्जाम्स में भी आपसे काफ़ी बार ये पूछी थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। रिमेंबर दिस, यू हैव टू प्रिपेयर बीपीटी आपको याद रखनी है और इसको कहीं लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, ताकि आपको वीडियोस को बार बार ना देखना पड़े। और आपके पास एक, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था, यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉपी इन विच यू हैव टू मेक अ सेपरेट पेज फॉर दिस कंसेप्ट क्रैक्स। ठीक है, सो दैट यू कैन मेक दिस कंसेप्ट्स मेमोरेबल फॉर यू। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको लिख के रखनी है कॉपीज में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो कर सकते हैं अपनी तरफ से एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।